प्रभु जी राधे राधे। आप सबको राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की सुंदर कथा का प्रसंग है आग। गुरु अर्जुन साहब के समय की बात है ये। तो उस समय गुरु अर्जुन साहब के समय में एक सुथरा नामक एक नेक कमाई वाला एक धड़क फकीर हुआ। बहुत अच्छी नेक कमाई थी उस सुथरा नामक उस लड़के की। फकीर था, फकीर बन गया था। एक दिन उनके एक मित्र आए सुथरा के पास और कहने लगो चलो गांव में एक घर में एक महात्मा जी आए हैं, चलो महात्मा जी के दर्शन करके आते हैं। तो सुथरा ने कहा ठीक है, चलो चलते हैं। महात्मा के संतों के दर्शन करने चाहिए प्रभु हमें। जहाँ भी हमें संत मिलें गाहे बिगाहे रास्ते में, हमें संतों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। संतों के दर्शन बड़े पुण्य से होते हैं प्रभु, बड़ी मुश्किल से होते हैं, तो हमें चलना चाहिए। अब दोनों मित्र जो थे वो उस घर में पहुंचे जहाँ पर जो महात्मा जी रुके थे। तो दोनों ने प्रणाम किया और सुथरा ने संत को कहा हरिहर संतो। जब हरिहर संतो सुथरा ने उस महात्मा को कहा तो महात्मा ने भी उनके उत्तर में जवाब दिया हरिहर संतो। और सब आपस में बैठ के बात आलाप हुई। महात्मा ने सुथरू को अपने पास बैठाया और बातचीत हुई। थोड़ी देर हमारी चर्चा की बातें होती रही। तो थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुथरा ने कहा महात्मा जी से, महात्मा जी क्या आपके पास आग है? तो महात्मा ने कहा नहीं, मेरे पास आग नहीं है। फिर वैसे ही बातचीत होती रही। 5-7 मिनट के बाद फिर सुथरा ने कहा महात्मा जी मुझे आग चाहिए थी, क्या आपके पास आग है? तो अब महात्मा ने कहा कि मैंने आपसे कहा कि मेरे पास आग नहीं है। तो फिर थोड़ी देर हो गई। 5-7 मिनट के बाद फिर सुथरा ने यही बात कही। कहा महात्मा जी सच्ची में मुझे आग चाहिए थी, क्या आपके पास आग नहीं है? अब जैसे तीसरी बार सुथरा ने महात्मा से पूछा कि आपके पास आग नहीं है, मुझे सचमुच में आग चाहिए। अब वो महात्मा के भीतर थोड़ा गुस्सा पनपा। कहा मैंने आपसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कह दिया कि मेरे पास आग नहीं है। फिर चुप हो गए, सुथरा चुप हो गए। अब थोड़ी देर के बाद फिर सुथरा ने पूछा महात्मन मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे आग चाहिए थी, क्या आपके पास सचमुच में आग नहीं है? अब जो सुथरा ने पूछा और महात्मा का क्रोध जो था वो 7वें आस में आ गया। मैंने आपको इतनी बार कहा, बार बार कह रहा हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मैंने 4-4 बार आपको कहा कि मेरे पास आग नहीं है, फिर बार बार बोली जा रहे हो कि आग है, आग है, मुझे आग चाहिए। मूर्ख हो क्या आप? एक बार की बात समझते नहीं हो, बार बार कही जा रहे हो आग है। सुथरा शांत हो गया, चुप हो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर प्रभु जी वही बात सुथरा ने फिर दोहरा दी। कहा कि महात्मन सच्ची में आपके पास आग नहीं, मुझे तो आग की सख्त जरूरत है। क्या आप निश्चय से कह रहे हैं कि आपके पास आग नहीं? आप पक्का कह रहे हैं कि आपके पास आग नहीं है? बस इतनी बात सुथरा ने कही थी कि इस पर महात्मा के पास वहीं बगल में डंडा पड़ा हुआ था, ले डंडा उठाया और सुथरा की पिटाई कर दी। और पिटाई करते करते प्रभु जी जो महात्मा के हाथ में डंडा था वो भी टूट गया। लेकिन सुथरा उस फकीर ने एक शब्द नहीं बोला, डंडा टूट गया पिटाई से, महात्मा की पिटाई से। भाई फिर भी वो सुथरा जो था मुस्कुराता हुआ कहने लगा महात्मा जी क्या यही मेरे प्रश्न का उत्तर है जो आपने दिया डंडे से? यही मेरे प्रश्न का उत्तर है क्या? लेकिन ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है महात्मा जी। जब मैं आपके पास आया था ना,
दर्शन करने के लिए मैं मित्र के कहने से आपके पास आया था कि संतों के दर्शन करने चाहिए। तभी मुझे कुछ धुएं की गंध आई थी कि जैसे धुआं कहीं से निकल रहा है, उसकी गंध आ रही थी। इसलिए मुझे विश्वास था कि जहाँ पर धुएं की गंध आ रही है, धुआं अगर निकल रहा है कहीं से, तो धुआं वहीं से निकलेगा जहाँ आग होगी। तो हैरानी की बात तो ये है महात्मन कि फिर भी आप कह रहे हैं कि मेरे पास आग नहीं है। मैंने एक बार नहीं, 2 3 4 बार 5 पूछा कि महात्मा आग है, आपने हर बार मना किया कि आपके पास आग नहीं है। भाई सुथरा की बात सुन करके महात्मा जो था वो सर्व से लाल हो गया। जब सुथरा ने कहा कि महात्मा आप कह रहे थे आग नहीं है, आग है। शर्म से महात्मा का सिर झुक गया। जो महात्मा क्रोध से जल रहा था, फिर महात्मा ने बड़ी नम्रता से कहा, प्रिय भाई मुझे क्षमा कर दो, आपकी इस शिक्षा ने मेरा हृदय सीज गया है। जो मुझे आपने ये शिक्षा दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दी हूँ मैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मेरी आपने आंखें खोल ली। आपने आपको सुधारने का पूरा मैं यत्न करूँगा, उस महात्मा ने कहा। यहाँ पर आग का तात्पर्य क्या है, आग का भावार्थ क्या है? आग प्रभु जी वो आग वो नहीं जो चूल्हे में जल रही है, आग वो नहीं जो जंगल में लगी हुई है। जो चूल्हे में जली आग है वो भोजन बनाती है, भोजन पकाती है। और एक जंगल में लगी हुई आग है जो सब कुछ जला करके राख कर देती है। जीव जंतुओं को, पक्षियों को, पेड़ पौधों को, ना जाने कितने कीड़े मटकोड़े जो धरती के ऊपर कीट पतंगे होते हैं, सबको जला करके राख कर देती है। हमारे हृदय के भीतर भी आग है। हमारे पास भी आग है क्या? तो क्या हमारे पास भी आग है क्या? हमारे भीतर भी आग है। और ये आग कौन सी है? गुस्से वाली आग। दूसरे को तो क्रोधित करेगी, लेकिन अपना आप हमारे शरीर को भी जला करके वो नुकसान पहुंचाएगी। भले ही वो जलेगा नहीं, लेकिन भीतर ही भीतर वो पुड़ता रहेगा, वो जल जाएगा। इसलिए हमेशा शांत रहने की कोशिश करें, गुस्से को ना पनपने दें। गुस्सा जो है शरीर को खत्म कर देता है धीरे धीरे। जिस तरह वो सुई किसी लकड़ी में लग जाए ना, कहीं दीवार पे लग जाए ना, तो दीवार को मिट्टी बना देती है, राख कर देती है उसको। इसलिए प्रभु जी हमेशा शांत रहें। शांत चित्त में ही परम पिता परमात्मा वो मेरे प्रभु बसने वाले हैं। इसलिए हमेशा प्रसन्न रहें। और अगर कोई बार बार भी कहे ना प्रभु आपसे, आपको वो चिढ़ाने की कोशिश करता है, वो आपके भीतर उस आग को पनपाने की कोशिश करता है कि इसकी आग प्रज्वल हो, वो घी डालता है। और लेकिन प्रभु वहाँ से अगर आप सहन नहीं कर सकते, उसकी बात को सुन नहीं कर सकते हो, तो आप वहाँ से चुपचाप चले जाइए। इसी में हमारी भलाई है। और वो कहने वाला भी एक दिन चुप हो जाएगा। तो आज का प्रसंग आपको कैसा लगा? अवश्य इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।